हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शेट्टी सर। हम लोग मोबाइल कंप्यूटिंग का यूनिट 5 और 6 थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं। ठीक है, ज़्यादा ही शॉर्ट में देखेंगे फास्ट। तो यूनिट 5 फेडिंग चैनल्स है। ये थोड़ा सा मोबाइल सॉरी अपना डिजिटल कम्युनिकेशन और सेलुलर नेटवर्क का बेसिस पे यूनिट है पूरा। ठीक है, जहाँ पे आपको फेडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा। क्वेश्चन पहला पेज में ही दिया है फेडिंग चैनल्स के बारे में। और मोबाइल अपना CNW में रिफ्लेक्शन स्कैटरिंग वो सब था, राइट? वो भी यहाँ पे है। और उसके बाद 2 टाइप्स ऑफ फेडिंग हम यहाँ पे कवर करते हैं, रेलिक फेडिंग और राइसियन फेडिंग। और उसके बाद DC का एक कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन के बारे में भी यहाँ पे है। तो सबसे पहले फेडिंग फेडिंग मतलब क्या होता है कि एक्सीडेंट बिटवीन सिग्नल्स है, इंटरफेरेंस बिटवीन सिग्नल्स है। ठीक है, तो फेडिंग में अलग अलग टाइप होता है, फ्लैट फेडिंग, फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फेडिंग। ठीक है, और उसके बाद फेडिंग में वापस और 2 टाइप होता है बेस्ड ऑन डॉपलर स्प्रेड। फास्ट फेडिंग, स्लो फेडिंग होता है। तो उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है, फास्ट फेडिंग, स्लो फेडिंग। ठीक है, आपको यहाँ पे देखना है कि बेस्ड ऑन डॉपलर स्प्रेड और कोहेरेंस टाइम, ये कोहेरेंस टाइम क्या होता है, डॉपलर स्प्रेड क्या होता है, ये सब एक्चुअली आपको पहले इसमें CNW में थोड़ा सा डिटेल में था। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे उसके बारे में ज्यादा डेफिनेशन यहाँ पे नहीं दिया है मैंने। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ कंडीशंस पता होना चाहिए कि कब कौन सा फेडिंग होता है। ठीक है, उसके बाद वो जो दोनों फेडिंग्स जो है, 4 के 4 फेडिंग है ना, टू टू टाइप से, राइट? तो उनको एक चार्ट पे दिखाया हुआ है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे देखना है कि जो हमने पीछे कंडीशन लिखा ना, उसको ग्राफिकली लिखा है बस। ठीक है, उसके बाद आता है रेलिक फेडिंग। तो रेलिक फेडिंग में ये एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, मतलब जहाँ पे बेल शेप का होता है। तो इसमें e⁻²r² है फॉर्मूला। सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, सिग्मा स्क्वायर का मतलब वेरिएंस होता है। और इसका CDF का भी फॉर्मूला नीचे दिया है। और इसका जैसे मैंने बोला, PDF जो है बेल शेप है। और कभी भी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस मीन का स्क्वायर। तो वो यूज करके यहाँ पे इसका वेरिएंस को भी डिराइव किया है। ठीक है, उसके बाद उसका स्टैंडर्ड डिविएशन इज ऑलवेज रूट ऑफ वेरिएंस होता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, तो रेलिक फेडिंग का PDF भी पीछे डायग्राम दिया था। CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का भी डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि PDF CDF दोनों का डायग्राम यहाँ पे दिया है। PDF काइंड ऑफ बेल शेप है, CDF एक एक्सपोनेंशियल टाइप है। ठीक है, उसके बाद आता है राइसियन फेडिंग, सेकेंड टाइप है। तो यहाँ पे राइजियन फेडिंग जो होता है ना, जब लाइन ऑफ साइट का आपका प्रोपगेशन होगा, जैसे FM वगैरह होता है ना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, FM रेडियोस जो होता है वो लाइन ऑफ साइट पे चलता है, मतलब ज्यादा डिस्टेंस के लिए नहीं चलता है। लाइन ऑफ साइट मतलब स्ट्रेट स्ट्रेट वेव कितना दूर जाएगा ना, एक जगह पे तो बेंड होगा ही ना, राइट? सो पुणे का FM पुणे में ही चलता है, थोड़ा सा बाहर गए आप पुणे से तो वहां पे सिग्नल वीक होते जाता है FM का, राइट? तो बिकॉज वो लाइन ऑफ साइट रहता है, तो वो लाइन ऑफ साइट को एनालाइज करने के लिए वी यूज राइजियन फेडिंग। तो जहाँ पे वो फॉर्मूला है राइजियन फेडिंग का, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, और उसके बाद उसका PDF भी यहाँ पे दिखा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये भी बेल शेप का है बिकॉज दिस ऑल्सो फॉलोज गॉसियन। ठीक है, उसके बाद इसका CDF भी दिखाया है, विच इज एक्सपोनेंशियल। CDF ऑफ राइजियन एंड CDF ऑफ रेलिक दोनों सेम रहता है, याद रखो। PDF अलग रहता है बट CDF सेम रहता है। और उसके बाद उनका कंपैरिजन दिया है, रेलिक और राइजियन का। आफ्टर दैट 3 टाइप्स ऑफ प्रोपगेशन मैकेनिज्म जो आपको CNW में भी था, ये रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो रिफ्लेक्ट होता है पूरा, मतलब वहां पे 2 टाइप ऑफ मीडियम के हिसाब से चलता है। इफ द बाउंड्री, ये EMFT में भी था थोड़ा और CNW में तो पूरा था। तो इफ द बाउंड्री जो है ना, उधर जो दिखाया ना मैंने शेड करके, वो परफेक्ट कंडक्टर रहेगा ना, तो पूरा ही रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, ट्रांसमिट होगा ही नहीं है। वही बाउंड्री परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक रहेगा ना, तो थोड़ा ट्रांसमिट होगा, थोड़ा रिफ्लेक्ट होगा, थोड़ा रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक रहेगा तो थोड़ा ट्रांसमिट, थोड़ा रिफ्लेक्ट। कंडक्टर रहेगा तो पूरा ही रिफ्लेक्ट होता है, फुल फुल रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद डिफ्रैक्शन है। डिफ्रैक्शन कब होता है, जब स्मॉल ऑब्स्टेकल्स वगैरह आते हैं, जैसे बिल्डिंग का एज बोलो, ठीक है, रफ एज रहेगा,
तो वहां पे डिफ्रैक्शन होता है। स्कैटरिंग कब होता है? जब थोड़ा छोटा आइटम, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा ना, लाइक लैम्प पोस्ट रहेगा, ट्रीज रहेगा, ठीक है, तो वहां पे स्कैटरिंग होता है। ठीक है, तो छोटा ऑब्जेक्ट रहेगा, तो कोई बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा, रफ सरफेस रहेगा, तो डिफ्रैक्शन होता है। उसके बाद हम लोगों ने वाइड बैंड एंड नैरो बैंड चैनल को कंपेयर किया है। वाइड बैंड का मतलब जो भी बड़ा फ्रीक्वेंसी वाला रहता है, वाइड बैंड है वहां पे जहाँ पे ट्रांसमिशन रेट ज्यादा होगा, क्वालिटी ज्यादा होगा, हाई डेफिनेशन होगा। नैरो बैंड का मतलब अपना ट्रेडिशनल टेलीफोन जो लैंडलाइन फोन्स थे, वो नैरो बैंड है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम रहता है, लिमिटेड फ्रीक्वेंसी रेंज रहता है। उसके बाद नॉन कोहेरेंट। अभी यहाँ पे देखो एफएसके क्या होता है, जब वन आएगा ना बाइनरी इनपुट, तब तब फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा, मतलब नजदीक आएगा F1। जब जीरो रहेगा ना, दूर जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी कम है। मतलब वन रहेगा तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जीरो रहेगा तो कम रही फ्रीक्वेंसी। मतलब वन रहेगा तो F1, जीरो रहेगा तो F2, एंड ऑलवेज F1 ग्रेटर देन F2 रहता है। और यहाँ पे कोहेरेंट नॉन कोहेरेंट क्या होता है? कोहेरेंट का मतलब आपका जो लाइव क्रिकेट मैच होता है, लाइव आता है ना, वो कोहेरेंट है, जहाँ पे ट्रांसमीटर और रिसीवर का जो कैरियर है ना, वो दोनों का फेज फ्रीक्वेंसी टाइमिंग सेम रहता है, उसको कोहेरेंट बोलते हैं। मतलब लाइव जितनी भी लाइव शोज होता है ना, टीवी का, टीवी चैनल का बात कर रहा हूं मैं, इंटरनेट आईपी का नहीं बात कर रहा हूं मैं, मतलब अपना ओटीटी का नहीं बात कर रहा हूं मैं, टीवी का बात कर रहा हूँ, टीवी चैनल्स। इवन ओटीटी में भी जो लाइव चैनल्स आता है, चैनल्स, वहां पे चैनल्स में जो कोई लाइव शो रहेगा, तो दैट इज कोहेरेंट। जो लाइव नहीं रहता है, जो रिकॉर्डेड शोज आता है ना बाद में, उसको नॉन कोहेरेंट बोलते हैं। मतलब वहां पे ट्रांसमीटर और रिसीवर का कैरियर का फेज फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन नहीं रहता है, तो दैट इज नॉन कोहेरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक नॉन कोहेरेंट रिसीवर दिखाया है जहां पे ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट को कंपैरिजन दिया है यहाँ पे। ठीक है, कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट अभी आपको समझा। कोहेरेंट मतलब लाइव, नॉन कोहेरेंट मतलब जो भी लाइव नहीं है उसको नॉन कोहेरेंट बोलते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा फिफ्थ यूनिट। अभी हम लोग सिक्स्थ यूनिट देखते हैं। सिक्स्थ यूनिट थोड़ा सा यूनिट वन, एमसी का ही यूनिट वन प्लस डिजिटल मार्केटिंग का यूनिट फोर रिलेटेड है। मतलब जहाँ पे आपको B2C, B2B वो सब आता है, ये थोड़ा शॉर्ट में ही देखेंगे। सबसे पहले आपको व्हाट इज मोबाइल कंप्यूटिंग दिया है यहाँ पे। ठीक है, और मोबाइल कंप्यूटिंग का जो कंपोनेंट्स है, वो यूनिट वन में भी आई थिंक कवर किया है, तो वहां यहाँ पे दिया है। तीन कंपोनेंट होता है ना, कम्युनिकेशन होता है, मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल हार्डवेयर, मोबाइल सॉफ्टवेयर। उसके बाद हमने यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग डिस्कस किया है, क्या क्या होता है उसका बेनिफिट्स। और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। उसके बाद मोबाइल कॉमर्स आर्किटेक्चर एंड उसका कंपोनेंट्स एक्सप्लेन किया है। मोबाइल कॉमर्स, एम कॉमर्स का मतलब क्या होता है? ई कॉमर्स, एम कॉमर्स दोनों सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड मोबाइल कॉमर्स। आप अमेजोन का ऐप मोबाइल में यूज करेंगे तो एम कॉमर्स बन जाता है। फ्लिपकार्ट का ऐप आप मोबाइल में यूज करेंगे तो एम कॉमर्स है। मतलब ई कॉमर्स ही है एम कॉमर्स, मतलब जस्ट आप मोबाइल में ही यूज कर रहे हैं, आप वेब में नहीं यूज कर रहे हो उसको, आप ऐप बोल के यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एम कॉमर्स को थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। उसका 4 P's ऑफ एम कॉमर्स बताया यहाँ पे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशंस। ठीक है, तो एम कॉमर्स का एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज और उसका 4 P's यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ एम कॉमर्स दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद मोबाइल पेमेंट सिस्टम। मोबाइल पेमेंट सिस्टम मतलब क्या होता है? आप कोई भी, फॉर एग्जांपल अभी आप अमेजोन में कुछ लाइक यू आर बाइंग समथिंग, एंड समटाइम क्या होता है कि इट विल बी टेकन टू अ थर्ड पार्टी ऐप। जैसे आप अमेजोन में, अमेजोन पे से आप पे करेंगे तो इंटरनली होता है। आप अमेजोन में ऑर्डर करते हो गूगल पे के थ्रू करेंगे तो इट विल बी एक्सटर्नल, राइट, थर्ड पार्टी के इधर लेके जाता है। और बहुत सारा आप पीओएस करते हैं ना, पॉइंट ऑफ सेल, मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो वहां पे भी क्या होता है कि थर्ड पार्टी में लेके जाता है, राइट। बहुत सारा थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर्स है, तो उनके उधर लेके जाके उधर पेमेंट कंप्लीट करता है। उधर पेमेंट होने के बाद आप जहां पे ऑर्डर कर रहे हो वहां पे आ जाता है दोबारा, राइट। सो ये पूरा सिस्टम है, मोबाइल पेमेंट का सिस्टम होता है। तो उसको पूरा एक्सप्लेन किया है, जो हम यूपीआई के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मोबाइल पेमेंट को यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया है विद डायग्राम एंड एडवांटेजेस, उसका सिक्योरिटी इश्यूज क्या क्या है। उसका सिक्योरिटी इश्यूज ज्यादा डिटेल में मत करो, जस्ट ऊपर ऊपर जो हेडिंग है वही करना है। एडवांटेज तो डिटेल में करना है, डिसएडवांटेज भी करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे B2B दिया है। B2B
डिजिटल मार्केटिंग का नोट्स में दिया हुआ है, तो मैंने क्लास में बोला था कि डिजिटल मार्केटिंग का नोट्स रेफर करना है, बट यहाँ पे आप आज ऑफ ये भी रेफर कर सकते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, मॉडल है, और उसका चैनल्स क्या क्या है, ठीक है। और उसके बाद एक आता है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कस्टमर। तो बिजनेस टू कस्टमर वाला B2C मॉडल भी यहाँ पे दिया है, ये भी डीएम में है, डीएम का यूनिट 4 है, ठीक है। तो B2C यहाँ पे दिया है, और उसका एप्लीकेशंस भी यहाँ पे लिखा है। और उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है कमर्शियल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो यहाँ पे हमने बहुत सारा जो फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, जैसे एंड्रॉयड, iOS, जो पुराना वाला था सिम्बियन, ब्लैकबेरी, इनको कंपेयर किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंपैरिजन आपको करना है, ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सो बेसिकली इस यूनिट में क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, आर्किटेक्चर ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग है। उसके बाद एम कॉमर्स है, मोबाइल पेमेंट सिस्टम है, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C, और उसके बाद कंपैरिजन ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। तो ये था हमारा यूनिट 5 एंड 6, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।